तो चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 11 करते हैं। चौहान, त्रिपाठी एंड गुप्ता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/2, 1/6 एंड 1/3 respectively. The balance sheet as on March 31st, 2014 was as follows. तो चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर है 36,000, बिल्स पेबल 24,000, जनरल रिजर्व 24,000। अब अगर रिटायरमेंट है तो ये पैसा हम लोग ओल्ड रेशियो में, ये जो रेशियो है इसमें बांट देंगे। इस रेशियो को हम लोग प्रॉपर निकालेंगे एलसीएम लेके। आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे होता है। कैपिटल दिया है चौहान, त्रिपाठी और गुप्ता का। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रेमिसेस है आपका 80,000, मशीनरी 60,000, फर्नीचर 24,000, डेटर 40,000 जिसमें लेस हुआ है 2,000 रुपया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हो गया 38,000। उसके बाद स्टॉक है 44,000, कैश है 14,000। बैलेंस शीट का टोटल 2,60,000, 2,60,000। ठीक है, अब आगे देखिए। बोल रहा है गुप्ता रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस एंड द पार्टनर्स एग्री ऑन द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन आपको याद होगा अगर आप आगे का वीडियोस देख रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनता है, ये होता है हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एसेट्स बढ़ा तो इधर, एसेट्स कम हुआ इधर, लाइबिलिटी कम हुआ इधर, लाइबिलिटी बढ़ा इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर। ठीक है, ये फॉर्मेट अगर आप लाइन से सम्स देख रहे हैं हमारा तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। फ्री होल्ड प्रेमिसेस एंड स्टॉक अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब बढ़ना होता है 20% एंड 15%, तो एसेट्स बढ़ रहा है। मशीनरी एंड फर्नीचर डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट मतलब कम होना, तो एसेट्स कम हो रहा है। बैड डेट रिजर्व टू बी इंक्रीज टू 3,000, पहले 2,000 था अब 3,000 करना है, तो ये क्या हुआ आपका एसेट्स कम हुआ क्योंकि डेटर कम हो गया आपका। गुप्ता का रिटायरमेंट हो रहा है, गुडविल हम लोग को पता चला 42,000, तो इसमें गुप्ता का क्या हिस्सा है वो हम लोग इस रेशियो से निकाल लेंगे और फिर जो रेशियो निकलेगा गेनिंग रेशियो में उसको बाकी पार्टी देगा। द रिमेनिंग पार्टनर्स, अब देखिए यहाँ पे इसको स्टार करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक नया चीज यहाँ सीखेंगे। द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ गुप्ता। सरप्लस एंड डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश। देखिए क्या बोल रहा है कि गुप्ता तो चला गया तो ये जो कैपिटल है वो नया बनेगा कैपिटल अकाउंट, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। इसके पहले के सम्स में कैपिटल अमाउंट आपको पता था, यहां पहले आपको कैपिटल अमाउंट निकालना पड़ेगा फिर उसको न्यू रेशियो में बांटना होगा। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा सम्स करके। और जो भी सरप्लस डेफिसिट है वो बैंक के थ्रू नहीं कैश के थ्रू हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये भी मैं आपको आगे अभी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाया, लेजर अकाउंट बोला है, बैलेंस शीट बोला है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फंड्स। जब आपको इस तरह से बोलेगा कि लेजर अकाउंट बनाइए तो फिर आप क्या करिएगा, याद रखिएगा दो लेजर बनेगा, एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा इस केस में, फिर बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब ये तीनों हम लोग को बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमेशा एक पेपर लेता हूं और उसमें करता हूं वर्किंग्स। तो चलिए आप भी अपने कॉपी में वर्किंग्स करिए मेरे साथ। सबसे पहले ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, चौहान इज टू त्रिपाठी इज टू गुप्ता, 1/2 इज टू 1/6 इज टू 1/3। अब देखिए ये थोड़ा ऑपोजिट वे है तो इसको मैं क्या करूंगा, 6 को एलसीएम लिया, 3 इज टू 1 इज टू 2, 3 इज टू 1 इज टू 2, 3/6 इज टू 1/6 इज टू 2/6। इस हिसाब से मैं इसको कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए कुछ रूल होते हैं, वो रूल को समझिए। जब आपका अग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग रेशियो दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो यहां देखिए जो गेनिंग रेशियो है वो क्या हो गया, कौन सा पार्टनर छोड़ रहा है, गुप्ता रिटायर्स,
तो C/T, मतलब चौहान इज टू त्रिपाठी 3:1, 3/6 नहीं, सिर्फ 3:1 ये पोर्शन हमारा आएगा, विच इज इक्वल टू 3/4:1/4। ओके, अब देखिए जो आपका न्यू रेशियो है वो क्या है, ये सब चीज आप पहले ही निकाल लें तो आपके लिए आगे आसान होगा। चौहान इज टू त्रिपाठी 3:1, 3/4:1/4। यहाँ पे कंडीशन क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू द एग्जिस्टिंग रेशियो दैट इज योर ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब ये ओल्ड रेशियो पता चला गया, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो। अब हम लोग रिवैल्यूएशन वाला सेट करेंगे। देखिए सबसे पहले फ्री होल्ड प्रेमिसेस और स्टॉक को अप्रिशिएट कीजिए। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 80,000, स्टॉक 44,000। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 80,000, कितना परसेंट है जी? देखिए फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20%, स्टॉक 15%। $16,000 आया। स्टॉक 6,600। ठीक है, ये हो गया आपका एसेट्स प्लस एसेट्स प्लस। नेक्स्ट आपको सम्स क्या बोल रहा है, मशीनरी और फर्नीचर को डिप्रिसिएट कीजिए 10% और 7% से। मशीनरी है आपका 60,000, फर्नीचर 24,000। मशीनरी 6,000 रुपया, एसेट्स कम हो गया। फर्नीचर 1,680, एसेट्स कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बैड डेब्ट रिजर्व इंक्रीज करना है 3,000 तक। ठीक है, देखिए बैड डेब्ट रिजर्व 3,000 माइनस ओल्ड रिजर्व बैड डेब्ट 2,000, तो 1,000 आपका एसेट्स कम हो गया। देखिए 2,000 पहले था, 3,000 करना है, तो 1,000 का डिफरेंस। सारा आइटम हो गया। अब चलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जो तीनों पार्टनर में हम लोग दिखाएंगे।
ये देखिए, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नीचे जो बनाया है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। आपके 3 पार्टनर हैं, चौहान, त्रिपाठी, गुप्ता। तो देखिए, चौहान, त्रिपाठी, गुप्ता हम लोग बना लिए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ एसेट्स कम होता है, यहाँ एसेट्स बढ़ता है, यहाँ लाइबिलिटी बढ़ता है, यहाँ लाइबिलिटी कम होता है, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। ठीक है, ये वाला आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। अब चलिए रिवैल्यूएशन पे आइए। एसेट्स 2 बढ़ रहा है, 2 का 3 कम हो रहा है, तो वो तीनों हम लोग बैठा देंगे। देखिए, फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट, $16,000। स्टॉक अकाउंट 6,600। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000। मशीनरी 6,000। फर्नीचर 1,680। ये सब अमाउंट कहाँ से आया है जी? ये देखिए, 16,000, 6,600, 6,000, 1,680, 1,000। अब चलिए हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। देखिए, ये साइड बड़ा है, ये साइड है आपका 22,600। ठीक है, इधर आप लिखेंगे प्रॉफिट हुआ है आपका। अगर इस साइड छोटा है तो प्रॉफिट, इस साइड छोटा है तो लॉस। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, किसको किसको पैसा मिलेगा? चौहान, त्रिपाठी, गुप्ता। कितना मिलेगा? 22,600 में ये पूरा आप माइनस करोगे, आएगा 13,920। ठीक है, अब ये 13,920 को आइए चलिए हम लोग बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 13,920। ठीक है, चौहान को 13,920 का 3/6 6960 6960। त्रिपाठी 13,920 का 1/6 2320 2320। देखिए, गुप्ता 13,920 का 2/6 4640 4640।
ये हम लोग पुटअप कर दिए यहाँ पे। अब देखिए ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो चलिए बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं। 60,000, 40,000, 56,000, 60,000, 40,000, 56,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या आइटम लेंगे, पहले बैलेंस शीट देखिए। जनरल रिजर्व है 24,000, इसको बांटिए। चौहान को 24,000 का 3/6, 12,000। त्रिपाठी को 24,000 का 1/6। ये देखिए ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये जितना भी ओल्ड है वो ओल्ड रेशियो पे ही बटेगा। 4,000 और गुप्ता 24,000 का 2/6, 8,000। ठीक है, अब इस आइटम को हम लोग पुटअप करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000, 4,000, 8,000। ठीक है, ये हो गया। अब रिवैल्यूएशन से हम लोग प्रॉफिट लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6960, 2320, 4640। ठीक है, ये लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, सम्स अगर आप पढ़े हैं ध्यान से तो यहाँ देखिए गुडविल था 42,000, गुप्ता का शेयर निकालेंगे और वो पैसा बाकी रिमेनिंग पार्टनर उसको देगा। तो आइए चलिए ये वाला स्टेप करते हैं हम लोग। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे टोटल गुडविल कितना है, 42,000। छोड़ कौन रहा है, गुप्ता। गुप्ता's शेयर इन गुडविल 42,000 इंटू 2/6, 14,000। ये 14,000 कौन देगा, चौहान देगा। 14,000 में ये गेनिंग रेशियो 3/4, 10,500। और त्रिपाठी देगा 14,000 का 1/4, 3,500। ठीक है, तो चलिए इसको पुटअप करते हैं। चौहान्स कैपिटल अकाउंट, गुप्ता जी को मिल गया 10,500। त्रिपाठीज कैपिटल अकाउंट 3,500। अब गुप्ता जी की वजह से दोनों का अकाउंट में इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए सम्स में अगर आगे कुछ नहीं बोला होता तो हम लोग यहीं पे बैलेंस कर देते, गुप्ता जी को जितना पैसा देना है उनको दे के एडजस्ट कर देते। लेकिन सम्स में एक चीज बोला है, उस चीज को समझिए। सबसे पहला, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो ये इस केस में क्या हो रहा है, देखिए कोई अग्रीमेंट नहीं है, सम्स में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग नोट पुट कर सकते हैं और ये जितना अमाउंट है वो पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर कर देंगे। किसी पार्टनर को कुछ लाने का जरूरत नहीं है। ये तो पहला केस। तो आइए पहला केस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके करिएगा तो कभी गलती नहीं होगा।
देखिए इसको लिखेंगे गुप्ताज लोन अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसको टोटल कीजिए। ये आप जब टोटल करेंगे आएगा 82,640, पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सम्स आपको एक चीज बोला था जहां पे हम मार्क करके रखे थे, आइए अब उस सेंटेंस को पढ़िए। द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ गुप्ता। सरप्लस डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश। बोल क्या रहा है कि अगर आप अभी एडजस्ट करते तो आपको यहां पे एक बैलेंस आता, ठीक है। तो वो बैलेंस क्या आता, आइए मैं पहले आपको दिखाता हूं। सबसे पहले चौहान का समझिए। चौहान के पास क्या क्या है, 60,000 है, प्लस 12,000 है, प्लस 6,960 है, ठीक है। अब देखिए इसके पास 60,000, 12,000 और 6,900 और लेस है 10,500। तो एक्चुअली इसका नेट कैपिटल अब ये सब एडजस्ट करने के बाद क्या होता, ये होता 68,460, ठीक है। ये तो हुआ चौहान का। अब त्रिपाठी जी का समझिए। 40,000, 4,000, 2320, ये इनका प्लस साइड है, ठीक है। अब माइनस है 3,500, तो इनका कैपिटल रहता 6280, ठीक है। अब सम्स बोल रहा है न्यू कैपिटल। अभी क्या होता, ये दोनों को मिला के हमारा हो जाता 68,460 प्लस 62,820, ठीक है। हमारा नया कैपिटल आता 13,1,280, ठीक है। सम्स बोल रहा है इसको आप क्या करिए, न्यू रेशियो के हिसाब से कर दीजिए, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या है, 3:1 है। तब देखिए चौहान का क्या हो रहा है, 13,1,280 का 3/4 उसका हिस्सा हो रहा है, जो कि हो रहा है 9,8,460। त्रिपाठी का 131,280, जो कि 1/4 हिस्सा है 3,280,820। तो यहाँ पे समझिए, अब देखिए त्रिपाठी का होना चाहिए इतना, चौहान का होना चाहिए इतना। आफ्टर एडजस्टिंग पता चल रहा है कि चौहान जी का 30,000 रुपया कम है और त्रिपाठी जी का 30,000 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को अब हम लोग करेंगे। ये हमारा न्यू बैलेंस निकल गया। कैसे निकालें, ये सारा ऐड किए, लेस अमाउंट किए, आ गया, फिर इनका दिखा ले, तो ये हम लोग का नया फर्म का कैपिटल है, दोनों का मिला के टोटल कैपिटल ये हुआ। इसको हम लोग न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट किए, ये हमारा नया बैलेंस सीडी आ गया। ये चीज़ आप यहाँ पे नया सीख रहे हैं। देखिए अब कैश में कुछ होगा, कैश अकाउंट, तो दोनों साइड आप लिख दीजिए कैश अकाउंट, ठीक है। त्रिपाठी जी का एक्स्ट्रा पैसा है, देखिए बैलेंस ब्रॉड डाउन हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले हैं 9,8,460 3,2,820, ठीक है। ये साइड बढ़ा है, इसको 30,000 लाना है, इसको 30,000 निकालना है। ये साइड हमारा, अच्छा यहाँ पे एक गलती है, यहाँ 60,000 होगा एक्चुअली, स्टार्टिंग में ही ये एक यहाँ पे ना मिसप्रिंट है बुक में। ये जिस बुक से लिखा गया था वहाँ पे ये मिसप्रिंट था, तो ये मिसप्रिंट को हम यहाँ ठीक कर दिए हैं अभी। तो यहाँ पे जब आप ये कर रहे हैं तो ये 60,000 ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड किए,
इस साइड और इस साइड को ऐड करके हम लोग एडजस्ट कर लिए। कॉन्सेप्ट सिंपल है। देखिए, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो निकाल लेगा। जैसे त्रिपाठी जी के पास होना चाहिए था इतना, था इतना, वो निकाल लिए। इनके पास होना चाहिए था इतना, कम था, इनको लाना पड़ा। अब हमारा नया बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। आपका जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें आप यही कैपिटल दिखाओगे। ठीक है। अब एक और काम रह गया इस सम में, बैलेंस शीट बनाना। तो चलिए ये बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। आइए इसको हम लोग फिल करते हैं। देखिए, क्रेडिटर और बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000। ठीक है, बिल्स पेबल 24,000। फिर आएगा आपका कैपिटल, 2 ही जन का कैपिटल होगा क्योंकि गुप्ता जी रिटायर कर चुके हैं, चौहान एंड त्रिपाठी। ठीक है, बाकी लाइबिलिटी साइड में आपका कुछ नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग का नया कैपिटल निकला है 98,460 32820। ये हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ लिख देंगे 131,280। ठीक है, गुप्ता जी का लोन है, लोन हमारा लाइबिलिटी होता है तो लोन का लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा लाइबिलिटी साइड रेडी है। अब चलिए हम लोग एसेट साइड्स बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फ्री होल्ड प्रेमिसेस है, मशीनरी है, फर्नीचर है, वैल्यू बढ़ा है फ्री होल्ड प्रेमिसेस का। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। फ्री होल्ड प्रेमिसेस पहले था 80,000, इसका वैल्यू बढ़ा है 16,000 से, तो ये हो गया 96,000। ठीक है, फिर मशीनरी 60,000। ठीक है, इसका वैल्यू 6,000 रुपया कम हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 54,000। फिर है फर्नीचर 24,000।
वैल्यू कम हुआ है। देखिए ये सिंपल है, जिसका वैल्यू कम हुआ है वो कम दिखाना है, जिसका वैल्यू बढ़ा है वो बढ़ाना है। ठीक है, 23222320। ठीक है, डेटर्स 40,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब देखिए लेस कितना होगा, पहले लेस करते थे 2,000, सन्स बोल रहा है अब 3,000 लेस करना है, तो लेस करके 37,000 दिखा दिए। स्टॉक 44,000 था, ठीक है, स्टॉक बढ़ा था हमारा 6,600 से, तो ये बढ़ के हो गया आपका 50,600। अब देखिए कैश 14,000 है, 14,000 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो 30,000 का एडजस्टमेंट हुआ था वो प्लस माइनस हो गया, बैलेंस हो गया। सारा आइटम हम लोग बैठा दिए, हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। इधर आएगा 2,73,920, इधर भी 2,73,920। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये सम्स होता है। आइए एक बार रिकैप कर देता हूं आपके लिए। देखिए सम्स नंबर 11 बोल रहा है चौहान, त्रिपाठी और गुप्ता पार्टनर हैं, रेशियो है 1/2, 1/6, 1/3। इससे हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, कैसे है हम लोग वर्किंग्स में किए हैं, मैं फिर समझाऊंगा इसको। फिर बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014 का, उसमें दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल। अब देखिए जब आप सम स्टार्टिंग से कह रहे थे यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, ये 60,000 ही होगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर हो गया था, यहाँ पे टोटल सही है। अब जनरल रिजर्व हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि रिटायरमेंट का फंडा है यहाँ पे। अब देखिए फ्री होल्ड प्रेमिसेस, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, पीबीडीडी, प्रोविजन जिसको हम लोग कहते हैं, स्टॉक, कैश, ये सब है हमारे पास। बोल रहा है गुप्ता रिटायर कर रहा है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस स्टॉक बढ़ गया A+, मशीनरी फर्नीचर कम हो गया A-, बैड डेब्ट रिजर्व अप कर देना 3,000, पहले था 2,000 अब करना है 3,000, एडजस्ट करके 1,000 रुपये एसेट्स और कम हो गया। जब गुप्ता रिटायर कर रहा है तो गुडविल 42,000 हुआ, तो गुप्ता का हिस्सा निकालेंगे, वो जो हिस्सा होगा वो रिमेनिंग पार्टनर चौहान और त्रिपाठी गेनिंग रेशियो में दे देंगे। बोला रिमेनिंग पार्टनर जो बोले हैं कि उनका जो नया कैपिटल निकलेगा वो नए रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इधर बढ़ता है, एसेट्स माइनस इधर होता है, लाइबिलिटी इधर कम होता है, लाइबिलिटी इधर बढ़ता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये देखिए ये वर्किंग्स का पेज है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है 1/2, 1/6, 1/3, एलसीएम लिए 3:1:2 आ गया। ये गेनिंग रेशियो, ये इसलिए हम लोग 3:1 ले लिए क्योंकि अगर कोई अग्रीमेंट नहीं दिया है तो जो आपका न्यू रेशियो है वही आपका गेनिंग रेशियो माना जाएगा, जो आपका ओल्ड रेशियो। अब देखिए यहाँ पे न्यू रेशियो भी वही हो गया, ठीक है, क्योंकि 3:1 ही आएगा, 1:1 मत लीजिएगा, 3:1 होगा। ये हो गया। फ्री होल्ड प्रेमिसेस बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, मशीनरी घटा, फर्नीचर घटा, परसेंटेज वाइज हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट कर दिए, न्यू माइनस ओल्ड आ गया। रिवैल्यूएशन करने के बाद पता चला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट दिए तीनों पे। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दिए। गुडविल गुप्ता का शेयर निकाले, चौहान और त्रिपाठी कितना देगा गेनिंग रेशियो के हिसाब से निकाल लिए। ये आपका चौहान और त्रिपाठी का कैपिटल निकला था, न्यू कैपिटल पता चला जो ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट दिए, यही हमारा नया कैपिटल हो गया। देखिए ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एसेट्स ये दोनों बढ़ा, यहाँ पे आपका एसेट्स कम हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो हम लोग निकाले थे, एडजस्ट करके लिख दिए। इधर ओपनिंग बैलेंस लिखे, जनरल रिजर्व लिखे, प्रॉफिट लिखे। चौहान कैपिटल और त्रिपाठी कैपिटल से गुडविल वाला अमाउंट यहाँ मिला, वही अमाउंट गुप्ता की वजह से इन लोग से कम हो गया। कैश 30,000 इसको लाना पड़ा और इसको 30,000 त्रिपाठी कैश निकाल लिया, क्योंकि जो नया कैपिटल निकाले थे उसके हिसाब से ये एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे देखिए फ्री होल्ड प्रेमिसेस का दाम बढ़ गया, मशीनरी कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया, डेटर 37,000 हो गया, स्टॉक बढ़ गया, कैश ये रहा, ये एडजस्टमेंट हुआ। क्रेडिटर इतना, बिल्स पेबल इतना, कोई चेंज नहीं है, कैपिटल नया आ गया, गुप्ता का लोन हो गया,
लोन इसलिए हुआ क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोग एज्यूम किए कि जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो पैसा है रिटायरमेंट में हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।